नमस्कार साथियों, दक्षता आधारित आकलन क्लास 6 गणित का पेपर सॉल्यूशन में आपको दिखाने वाला हूं। तो हमारा जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। देखो पहले क्या दिया हुआ है 9004 और यहाँ पे लिखा हुआ 90004, तो ये गलत हो गया। यहाँ लिखा हुआ देखो 1101, यहाँ पर 1001 ही है तो गलत हो गया। 6056 ये तो सही है। 6056 ये भी सही है। और यहाँ देखो 1203 है, 1203 आना चाहिए था, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो एकदम करेक्ट होगा। कलर चेंज कर लेते हैं हम। अब देखो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इस पर क्या दिया है कि अंकों 0, 4, 1 और 8 का प्रयोग एक बार ही करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी सम और विषम संख्याओं का अंतर बताइए। अब देखो पहले तो हम जैसे सम संख्या बना लेते हैं, जैसे 8410 ये तो होगी सम संख्या। अब बनाते विषम संख्या, तो 8401 ये बन रही है विषम संख्या। अब दोनों का अंतर कितना हो रहा है 9, तो हमारा जो आंसर क्या निकलेगा 9 आंसर हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखो, चित्र में परीक्षा में है तो कुछ विद्यार्थियों के रोल नंबर दिए हुए हैं। रोल नंबर के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था का सही क्रम बताना है। बढ़ते हुए क्रम, जैसे देखो ये सबसे छोटा है, फिर उसके बाद में ये उससे बड़ा, फिर ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा, यानी BADC। अब देखो BADC कहाँ है, यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों में से 15 लड़कियां, यानी 15 तो कितनी क्लास में 40 में से 15 लड़कियां हैं। अब लड़कों की संख्या का कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या से भिन्न रूप होगा। देखो 40 में से 15 लड़के हैं तो बच्ची कितनी 25 लड़के बचे हैं, तो 25/40, तो आंसर हो जाएगा हमारा 25/40। अब देखो पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, दी गई समतुल्य भिन्नों की पहचान करके B भाग A का मान बताइए। यानी हमें भाग बताना है। जैसे देखो ये दिया हुआ है 15 और ये दिया हुआ है 10, तो 5 दूनी 10, 5 6 15, यानी ये हो रहा है। अब देखो 20 है तो 20 का हम देखो इसका 1.5 गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 30। कितने हो जाएंगे 30। और इस 3 का जैसे हम अगर देखें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी 2 का 1.5 गुना कितना हो रहा है 3। अब देखो B भाग A, यानी 30 पे भाग देना है हमें किसका A का, तो 30 पे भाग देंगे 2 का, कितना आंसर हो जाएगा 15। ये हमारे पांचों क्वेश्चन का आंसर हो गया। छठा देखो, राम ने 8 किलोमीटर की दूरी में से 2 किलोमीटर 30 मीटर, देखो 2 किलोमीटर और 30 मीटर तो उसने क्या की साइकिल से यात्रा, और 5 किलोमीटर 400 मीटर की दूरी की बस से, यानी 5 किलोमीटर और 400 मीटर की दूरी की बस से। अब शेष दूरी तय की कितनी है, देखो ये 7 किलोमीटर 470 किलोमीटर हो रहा है। अब 8 में से 7 किलोमीटर 470 को घटाएंगे तो 0.570 मीटर आंसर आ जाएगा। ये तो एकदम सरल सवाल था बच्चों। 90 से बड़े और 180 से छोटे कोण को क्या कहते हैं, वो कहते हैं अधिक कोण, क्योंकि समकोण तो 90 डिग्री का होता है, सरल कोण 180 डिग्री का और न्यून कोण 90 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 8, रवि एक बेलन का जालक बनाने देना। जैसे ये बेलन है उसका एक जालक बनाना चाहता है, ठीक है ना, जाली, ताकि वह कागज से मॉडल तैयार कर सके। इसके लिए उसको किन किन आकृति की आवश्यकता होगी। देखो 2 आयत और 1 वृत्त तो होगा नहीं, वृत्त तो यहाँ पे 2 चाहिए, 1 और 2, तो ये गलत हो गया। 6 वर्ग भी गलत है, 6 आयत भी गलत है, 1 आयत और 2 वृत्त, जैसे यहाँ पे ये आयत हो जाएगा और ये 2 वृत्त हो जाएंगे, इससे आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बेलन और शंकु की संरचना में क्या समानता है। दोनों ही गोलाकार आधार होते हैं, नहीं होता है, क्योंकि देखो बेलन का तो ये होता है और नहीं, बेलन का तो ये होता है और शंकु का ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो हमारा देखो ये हमारा जैसे दोनों में कम से कम एक वृत्ताकार आधार होता है, जैसे ये भी वृत्ताकार होता है, यह भी वृत्ताकार होता है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए, क्योंकि दोनों के 2 कोने होते ही नहीं है, क्योंकि इसका 1 कोना होता है, इसके नहीं है, और दोनों में वक्र फलक नहीं होता, ये भी गलत हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या करना है हमें, चित्र में स्थान A से B तक तय की गई दूरी और B से D तक तय की गई दूरियों में अंतर कितना है ज्ञात करना। जैसे देखो A से B तक तो हमारी हो रही है 1.5 किलोमीटर, इसका मतलब हो गया लगभग 1.500 मीटर, ठीक है ना। और B से D में देखो 0.6 और 1.1, यानी लगभग 1.700 मीटर हो रही है। अब देखो 1.700 मीटर का मतलब 1700 मीटर में से 1500 मीटर को घटाएंगे तो 200 मीटर हमारे सामने बच रहा है। कितना मीटर बच रहा है 200 मीटर। अब देखो यहाँ पे 200 मीटर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना बच्चों,
तो देखो क्या करेंगे, 200 मीटर को हम करेंगे, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 200 मीटर को हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो 20,000 हमारा सेंटीमीटर आंसर आएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 20,000 सेंटीमीटर। 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, नहीं देखना है। जैसे 9 किलो प्लस 100 ग्राम प्लस 1200 ग्राम, तो देखो सही नहीं है। देखो 9 किलो में 100 ग्राम और 1200 ग्राम जोड़ेंगे तो 1300 ग्राम, और 9 किलो मतलब 10,300, ये तो सही है। 700 प्लस 300 1 किलो, ये भी सही है। और 1.5 ये जैसे 1340 ग्राम बराबर 1 किलो और 340 ग्राम, ये भी सही होता। गलत हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, तो ये ऑप्शन हमारा एकदम सही रहेगा। अब देखो आपके पास 2 लीटर दूध है, उसमें से 500 लीटर, 500 मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर के क्षमता के कुछ बर्तन हैं। दूध को इस तरह भरना है कि सारा दूध खत्म हो जाए। तो देखो 2 × 500 ये हो गया 1000, 2 × 300 हो गया 600, और 2 × 200 हो गया 400। जोड़ा है तो 2000 हो ही रहा है। 2000 लीटर तो पहले ही ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1000 हो रहा है, यहाँ पे 400 हो रहा है 1400, और यहाँ पे 300 तो 1700 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 1700, ये गलत हो गया। अब देखो 300 400 ये 1200 हो रहे हैं, और ये 4 दूनी 800 हो रहे हैं। लेकिन सब चीजें लेनी है हमें, 500 मिलीलीटर और सारा लेना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये हमारा पहला ऑप्शन है, सही हो जाएगा। अब देखो 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए योगफल में से पी क्यू और आर के मानों को ज्ञात कीजिए। अब देखो 2 है और इसमें कितना जोड़ेंगे कि हम यहाँ पे 1 आ जाए, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम कितना जोड़ेंगे, 9, तो क्यू का मान हो जाएगा 9, ठीक है ना। अब देखो ये जोड़ने के बाद में यहाँ पे हो गया हासिल का 1। अब देखो 4 में कितना जोड़ के 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 3 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 3, ठीक है ना। तो P बराबर 3, 4 और 3 7 और 1 8 हो गया, 5 और 3 8 हो गया। अब 4 में कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पे हमें 1 आंसर मिले, तो 4 में हम जोड़ते हैं 7 को, तो 4 और 7 11, यानी R बराबर 7, 11 हासिल का 1, 5 और 2 7 और 1 8 हो गए। अब देखो Q बराबर R प्लस 2, पहला ऑप्शन क्या रहा है, जैसे Q है 9 बराबर R, ये 2 प्लस R कितना है 7, तो देखो 2 और 7 9 दिए, पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो गया। तो यही ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है, आगे जाने की हमें जरूरत ही नहीं है। अब देखो एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 2,06,347 है, 2,06,347, ठीक है ना। 47 हो गई 300, और पुरुषों की जनसंख्या है 1,11,051, 1,11,051। अब क्या करेंगे, हम महिलाओं की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखो 6 में से 1 गया, 7 में से 1 गया, 6 बचा, फिर 4 में से 5 दी जाता है, तो 14 में से 5 गए 9 बचे, यहाँ पे 2 बच गए, 2 में से 0 गए 2। अब देखो यहाँ पे 6 में से 1 गया, 5 बचा, और 20 में से 11 गया 9, 95,296। कहाँ है आंसर हमारा, देखो 95,296, ये भी नहीं, ये रहा हमारा आंसर 95,296। अब देखो एक पुस्तकालय में प्रारंभ में 12,560 पुस्तकें थी, कितनी थी 12,560, फिर बाद में 7,845। अब 25-25 का सेट करना है। अब इनको जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा, जैसे 5 का 5 आ गया, फिर 4 और 6 10 हासिल का 1, 8 5 13 और 1 14 हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 और 7 10 हासिल का 1 और 2, 20,405। अब देखो 20,405 में 25-25 के टुकड़े बढ़ाएंगे तो 20,000 का तो वैसे ही बन गया। 400 में भी टुकड़े हो रहे, 25-25 के पीछे बच जाएंगे हमारे 5, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 बच जाएंगे। तो बिना समूह की किताबें 5 हो जाएगी। 16 क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है जिसमें भाग नहीं जाता। देखो 15 में जाता है 3 का, 18 में भी जाता है 3 का, 12 में भी जाता है 3 का, 18 में भी 3 का, 12 में 3 का, 15 में भी 3 का, 17 में किसी का भाग नहीं जाता। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। निम्न कथनों में उचित विकल्प पर चयन कीजिए। सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। क्या होती है, क्या नहीं, क्योंकि 2 है वो सम है, और संख्या 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, ये एकदम करेक्ट है। तो कथन दोष सही है। देखो कहाँ है कथन दोष सही, ये रहा, केवल कथन दोष सही है। फिर प्रश्न क्रमांक 18, निम्न कथनों के आधार पर उचित विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन 3, 5 और 7 अभाज्य संख्याएं है, ये तो करेक्ट है। वह संख्या जिसके गुणनखंड केवल 1 है और स्वयं हो अभाज्य संख्या कहलाती है, ये भी करेक्ट है। तो दोनों सही है। तो अब देखो इसका आंसर हम देखते हैं कैसे आएगा आंसर हमारा। जैसे ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही कारण नहीं, ये तो गलत हो गया। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही कारण नहीं, ये गलत, ये एकदम करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन। देखो प्रश्न क्रमांक 19, निम्न कथनों के आधार पर उचित विकल्प का चयन करना है। जैसे किसी फर्श का क्षेत्रफल 36 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, कितना है 36 मीटर स्क्वायर,
और परिमाप हो गया 24, 6 6 6 6, ठीक है ना 6। तो ये हमारा चारों तरफ से चारों भुजा समान है। वर्ग में लंबाई और चौड़ाई समान होती है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही है। देखो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण है, यानी ये जो आर है उसका ए का सही कारण हो रहे हैं। 20वां क्वेश्चन देखो, एक विद्यालय में खेलकूद सप्ताह में आयताकार मैदान बनाने की जरूरत है। आयताकार, ठीक है ना, ये आयताकार, ठीक है ना। उसके लिए तय हुआ कि मैदान के चारों ओर बाढ़ लगाना 60 मीटर तार लगाना है, 150 मीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए। तो 150 मीटर कम से स्क्वायर, जैसे 20 × 10 हो रहा है तो ये 200 हो रहा है, 25 × 5 125 हो रहा है, 15 × 15 225 हो रहा है और 15 × 10 150 हो रहा है। 150 से कम रखना है, तो ये हमारा जो बी वाला ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।